Hello viewers, this is Professor Dr. Waseem Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Law of Evidence. In the present video, we will discuss the concept of admission and specifically we will discuss section 20. We have already discussed section 17, 18, 19 in the previous videos in which we have discussed the form of admission, then who can make an admission. Now in this particular video, section 20, we will discuss the admission by person expressly referred to by party to suit. Section 20. Sometimes any person is referred to some other person expressly, and if that particular person to whom the person is referred, if he makes any admission, that admission will bind the person who refer the other person. जिसने दूसरे पर्सन को रेफर किया उस पे जिस किसी को भी रेफर किया था वो पर्सन का एडमिशन एडमिसिबल हो जाएगा. तो स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission. So sometimes the person referred to the party to some other person, and if that particular person makes any statement, makes any admission, that admission will be binding on the person who has referred the other person. जिसने दूसरे person को refer किया उस पे वो बाइंडिंग हो जाएगा एडमिशन जिस पार्टी को भी उसने रेफर किया उसका. अब सेक्शन 20 along with section 19 forms exception to the general rule that admission by stranger to a suit are not relevant. So as we know very well, in section 18 we have discussed that there are certain parties who can make an admission. कुछ पार्टीज ऐसे होते हैं कि जो एडमिशन करते हैं, उनके अलावा वह कोई भी पार्टी एडमिशन नहीं कर सकती है. हमने देखा है कि पार्टीज टू द सूट, जो सूट के पार्टीज है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ये एडमिशन कर सकते हैं, उनके एजेंट कर सकते हैं, एक आधा पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होल्ड कर रहा है वो कर सकता है, एक आधा पर्सन जिसका सब्जेक्ट मैटर में पिक्यूनरी इंटरेस्ट है वो एडमिशन दे सकता है, और एक आधा पर्सन जिससे उसका इंटरेस्ट डेराइव हुआ है वो पर्सन भी एडमिशन दे सकता है. लेकिन इनके अलावा जनरल रूल ये है कि इनके अलावा कोई और पर्सन एडमिशन नहीं दे सकता है. बट सेक्शन 19 and 20 is an exception to this general rule in which some third person can also make an admission and that admission will be binding on the parties to the suit. इस सिचुएशन में ऐसा है सेक्शन 19 और 20 में कोई तीसरा पर्सन थर्ड पार्टी भी एडमिशन दे सकता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. वो एडमिशन देगा और वो एडमिशन बाइंडिंग होगा पार्टीज टू द सूट पे. सो देयर इज एन एग्जांपल दैट द क्वेश्चन इज वेदर अ बाइक सोल्ड बाय राम टू श्याम इज डिफेक्ट फ्री. द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ऐसा है कि जो राम ने श्याम को जो बाइक बेचा वो बाइक डिफेक्ट फ्री है क्या, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है. ये क्वेश्चन है. अब सपोज जो राम बाइक को खरीदना चाह रहा था उसने राम से पूछा कि भाई ये जो बाइक है तुम बेचना चाह रहे हो इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सब सही है. तो श्याम ने क्या किया, सॉरी राम सेज टू श्याम गो एंड आस्क पीटर, दैट इज मैकेनिक, एंड पीटर नोज ऑल अबाउट इट. तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि राम श्याम को बाइक बेचना चाहता था. श्याम ने राम से पूछा कि भाई ये बाइक में कोई डिफेक्ट तो नहीं है. तब राम ने कहा कि तुम जाओ और पीटर से पूछो जो मैकेनिक है जिसके पास में ये बाइक हमेशा सर्विसिंग के लिए लेकर जाता था, उसको आप जाकर पूछो, उसको सब ये बाइक के बारे में पता है. सो अब होगा ऐसा, द Peter's statement is an admission as Peter has been expressly referred by Ram to Shyam for seeking information about condition of the house. Suppose if the Peter says that no, the condition of bike is very worst because there is a work in engine is defective, then such type of statement becomes binding on the Ram.
such admission is admissible under section 20. Why? Because Ram has expressly referred Shyam to Peter. तो राम ने एक्सप्रेसली रेफर किया शाम को कि भाई जाओ और तुम पीटर से पूछो, उसको ये बाइक के बारे में पूरा पता है। अगर पीटर अगर ये कहता है कि नहीं ये बाइक में डिफेक्ट है, इसका इंजन में डिफेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है ये बाइंडिंग हो जाएगा ये प्रूफ करने के लिए कि राम ने शाम को डिफेक्ट वाली बाइक बेचा है। तो दैट एडमिशन बिकम्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 20। Another example is that in KM Singh versus Secretary Association of Indian Universities, तो ये केस है। इस केस में ऐसा हुआ, here the issue was whether the resignation tendered by the plaintiff was an involuntary one. Now the question before the court of law is that the resignation tendered by the plaintiff was voluntary or involuntary. अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ऐसा था कि जो प्लेंटिफ ने रेजिग्नेशन दिया अपने जॉब से, वो रेजिग्नेशन इनवॉलंटरी था क्या, यानी वो उसके मतलब बगैर विल के, बगैर इच्छा के उसका वो रेजिग्नेशन था क्या, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। ही नेम्ड 2 ऑफिशियल ऑफ द रिस्पोंडेंट, प्लेंटिफ नेम्ड 2 officials of the respondents association that if they would take special oath at a specified religious place and affirm that his resignation was not involuntarily, he would accept the same. तो उस प्लेंटिफ ने क्या किया, कोर्ट में ये कहा कि मैं ये 2 ऑफिशियल का नाम लेता हूं, वही जो रिस्पोंडेंट के, जो अपोजिट पार्टी के एसोसिएशन में काम करते हैं 2 ऑफिशियल, ये उनका नाम है। और अगर ये दोनों जाकर कोई रिलीजियस प्लेस पे कसम खाते हैं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो मेरे इच्छा के अनुसार है, वॉलंटरी है ना, इनवॉलंटरी नहीं है, तो मैं वो चीज़ को मान लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली रेफर्ड किया, हालांकि वो 2 ऑफिशियल जो रिस्पोंडेंट के पे काम कर रहे थे वो ये पार्टीज नहीं है सूट के, लेकिन प्लेंटिफ ने एक्सप्रेसली उनको रेफर किया कि आप ये दोनों को जाकर पूछो, और दोनों ने अगर रिलीजियस प्लेस पे जाकर अगर कसम खाए और वो कसम के जरिए ऐसा कहे कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो वॉलंटरीली है, इच्छा के अनुसार है, तो मैं मान लूंगा। When the official did so, it amounted to an admission on his part and he became bound by the same. If the same is done by the 2 officials, if the 2 officials took the special oath at a religious place, then it amounted to an admission and it will bind the plaintiff. तो अगर वो दोनों जाकर ऐसा करते हैं और दोनों ने ऐसा किया, तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, जैसा तुमने एक्सप्रेसली रेफर किए थे 2 पर्सन को, और ये 2 पर्सन ने एक्सप्रेसली रिलीजियस प्लेस पे जाकर कहा कि आपका रेजिग्नेशन वॉलंटरीली है, तो वो एडमिशन ट्रीट हुआ एंड दैट एडमिशन बाउंड द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ पे बाइंडिंग हुआ एडमिशन। क्यों? क्योंकि सेक्शन 20 ये बोलता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड पार्टी टू सूट। तो यहाँ पर एक्सप्रेसली रेफर किया था, कोर्ट ने जानबूझ के उनका रेफरेंस नहीं लिया था, बल्कि प्लेंटिफ ने खुद होकर वो पार्टी को रेफर किया था। अनदर case is Sitaram versus Pyari. In this case, parties to the suit had made a joint application and prayed the court that the suit may be decided by the munsif after making a local inspection. So, यहाँ पर जो पार्टीज थे सूट के, दोनों पार्टीज ने मिलकर एक जॉइंट एप्लीकेशन किया कोर्ट के सामने, और वो एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने प्रेयर किया कि ये जो हमारा सूट है, जो हमारा मैटर है, इट मे बी डिसाइडेड बाय द मुंसिफ आफ्टर मेकिंग अ लोकल इंस्पेक्शन, कि एक मुंसिफ डिसाइड करे, वो मुंसिफ लोकल इंस्पेक्शन करे और उसके बाद वो खुद डिसाइड करे हमारा मैटर। दोनों पार्टीज ने कोर्ट के पास एप्लीकेशन किया और इस तरीके की उन्होंने प्रेयर की। द रिपोर्ट ऑफ लोकल इंस्पेक्शन बाय द मुंसिफ वाज हेल्ड टू बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 20 एंड सूट वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट। So the report of that local munsif was treated as an admission under section 20 and the suit was decided on the basis of that report. तो ये केस में ऐसा हुआ कि जो लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी मुंसिफ की, उसको एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 20 में ट्रीट किया गया और कोर्ट ने उस रिपोर्ट के बेस पे वो केस को डिसाइड किया। सो वाई?
क्योंकि दोनों पार्टीज ने एक्सप्रेसली अपना मैटर रेफर किया लोकल मुंसिफ के पास कि वो लोकल इंस्पेक्शन करे और उसके बाद वो जो बोलेगा, वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगा वो हमको मंजूर रहेगी। तो लोकल जो मुंसिफ ने लोकल रिपोर्ट पेश किया कोर्ट में, कोर्ट ने उसको सेक्शन 20 में रिलीवेंट ठहराया एंड द कोर्ट डिसाइडेड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकल रिपोर्ट ऑफ मुंसिफ। सो these are the provision of section 20. I hope you understand section 20. If you understand section 20, hit the like button, hit the notification button and subscribe my channel. Thank you very much.